बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा ले बेटा, हमारे पास ये छोटा सा टॉपिक है, नहीं इसमें बोन्स का थोड़ा जिक्र है, कार्टिलेजेस का थोड़ा जिक्र है, और बोन्स के सेल्स का जिक्र है थोड़ा सा। बोन्स के कितने किस्म के सेल सर, ये अगले पेज पे दिए हुए हैं। उसके बाद एक अगला टॉपिक स्टार्ट होगा बेटा कार्टिलेज का। फिर ये छोटा सा टॉपिक है, फिर ये डिफरेंसेस हैं बोन्स एंड कार्टिलेजेस के। ये करने के बाद आपके पास वही टॉपिक वापस वापस आ जाएगा। याद है बेटा, अभी पढ़ाया था जी। एक्साइल स्केलेटन में कितनी हड्डियां हैं, अपेंडिकुलर में कितनी हड्डियां हैं, तो ये सब है। तो बेटा हम लोग बढ़ते हैं इस पे। हाँ ली बेटा, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना। जी। अच्छा बेटा, बोन्स के सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग का नाम क्या होता है अली? पेरियोस्टियम। पेरिस्टीम। पेरी का मतलब होता है अराउंड। पेरी का मतलब होता है अराउंड। ऑस्टियम मतलब बोन्स। ठीक है। और इनर लेयर का क्या नाम होता है बेटा बोन्स की? एंडोस्टियम। जी। अच्छा, पेरियोस्टियम क्या होता है? बोन्स की सबसे आउटर मोस्ट लेयर। और बोन्स जो है वो क्या मसल से कनेक्ट होते हैं? बिल्कुल, हमारे जो बोन्स हैं वो हमारी मसल से कनेक्टेड हैं। या उल्टा भी बोल सकते हो आप, हमारे मसल्स हमारे बोन से कनेक्टेड हैं। मैं बता देता हूँ किस तरह। अब जैसे ये मैंने बोन बना दी बेटा, ये एक बोन बना दी, और यहाँ से हमारा मसल भी अटैच हुआ हुआ है, ये मसल का एक पार्ट है। और मसल्स जिस तरह बोन से, या बोन्स जिस तरह मसल से अटैच होते हैं, तो बीच में एक छोटा सा एक टिश्यू के जरिए से अटैच होते हैं। उस टिश्यू को टेंडन कहते हैं। अब समझो ये पूरा एक मसल है। ये पूरा क्या है बेटा? एक रेड कलर से मैंने क्या बना दिया? मसल। ठीक है। ये पूरा क्या बना दिया अली? एक मसल। हाँ और सर। जो सेंटर वाला पार्ट होता है मसल का, उसको बेली कहते हैं। क्या कहते हैं अली? बेली। पहली। हाँ बेटा, आवाज आ रही है? जी। सही है। और ये क्या आपके पास बेटा? ये आपके पास हो गई बोन। सर जो मसल्स से जो निकल रहा है ब्लैक ब्लैक सर, जो मसल्स को बोन से अटैच करवा रहा है यहाँ से भी और यहाँ से भी, इसको क्या कहते हैं? तो बेटा इस टिश्यू को हम लोग टेंडन कहते हैं। टेंडन। कहते हैं जी। अली टेंडन। टेंडन। टेंडन मसल का पार्ट है या बोन का? तो आपका आंसर होगा टेंडन इज अ पार्ट ऑफ मसल विच अटैचेस मसल्स टू बोन। जो मसल्स को किससे अटैच करवाते हैं? बोन से बोन। अटैच। बिल्कुल। टेंडन इज नॉट द पार्ट ऑफ बोन, टेंडन इज द पार्ट ऑफ मसल। सही। इसी तरह सही। एक बोन दूसरी बोन से अटैच होती है, तो आपका आंसर होगा यस। ये रही एक बोन अली, और दूसरी बोन मिसाल के तौर पे ये रही। तो बोन को बोन से आपस में जो अटैच करवाता है, यहाँ पे मसल का जिक्र नहीं है। बोन को बोन से जो आपस में अटैच करवा के रखता है, उस टिश्यू को कहते हैं लेगामेंट। ठीक है मैम। जी। लिगामेंट अटैचेस बोन टू बोन। वो बी टू बी हो गया, बोन टू बोन। जबकि टेंडेंस अटैचेस मसल्स टू बोन्स। सही है जी। अली? जी। ये चीज है। तो बेटा पेरियोस्टियम का फायदा क्या है कि यहाँ से क्या अटैच होते हैं? जैसे ये पेरियोस्टियम है, बोन्स के सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन। यहाँ से टेंडन्स अटैच होते हैं, और टेंडन्स के जरिए से बोन्स मसल से अटैच होती हैं, और जो है वो मूवमेंट करवाती हैं बॉडी में। ये लिखा हुआ है टेंडन्स कनेक्टिव टिश्यू है। सही है। अच्छा, और क्या होता है बोन्स के अंदर? क्या बोन्स के अंदर जो है सर, ब्लड और लिम्फेटिक वेसल्स के पाथवेज होते हैं। बिल्कुल पाथवेज होते हैं एवर्जन कैनाल्स में। एंडोस्टियम क्या चीज़ है? एंडोस्टियम एक सॉफ्ट अंदर का एक थिन लेयर होती है, जो कि बोन्स की इनर कैविटी को लाइन करती है। आउटर कैविटी को कौन, आउटर तो कौन लाइन कर रही है? पेरियोस्टियम। और इनर साइड पे कौन लाइनिंग दे रही है? एंडोस्टियम। एंडस्ट्री। सर बोन्स के सबसे पहले वाले सेल का नाम क्या है जिससे सारे बोन सेल्स बने हैं? उस अब्बू जी का नाम है ऑस्टियोब्लास्ट। लेकिन उससे भी पहले एक और सेल का नाम है ऑस्टियोजेनिक प्रोजेनिटर सेल। तो यानी कि बोन्स जब बनना स्टार्ट होती हैं, जब बच्चा माँ के पेट में बन रहा होता है, जब वो उसकी बोन्स के सेल्स बनना स्टार्ट होते हैं, तो सबसे पहला सेल समझो कौन सा हुआ? नंबर वन, ऑस्टियोजेनिक यूजेनिक प्रोजेनिटर सेल। प्रोजेनिटर यानी सेल। कि ये हमारी बोन्स एक स्टेम सेल है। स्टेम सेल कहते हैं बेटा जिससे सारे सेल्स बने। हर ऑर्गन का अपना जाती स्टेम सेल होता है, उसी सेल से आगे जाके सेल्स मेच्योर होते हैं, बनते हैं। तो हर ऑर्गन के पास अपना जाति क्या होता है बेटा? स्टेम सेल होता है। स्टेम सेल क्या होता है? मदर ऑफ ऑल सेल्स। यानी कि बोन्स के हिसाब से बोन्स के सारे सेल्स, तीन हो चार हो, जितने भी किस्में इसकी इकसाम है, उन सब को बनने के लिए कौन सा मेन सेल चाहिए? स्टेम सेल। नाम क्या है उसका? ऑस्टियोजेनिक प्रोजेनिटर सेल। वो डेवलप आगे किस में होगा बेटा? ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट। ब्लास्ट का मतलब ही होता है डेवलपिंग। ब्लास्ट का मतलब होता है डेवलपिंग।
सही है। सही। अब ये क्या सिक्रीट करेगा, ये बोन का मैट्रिक्स सिक्रीट करेगा, यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट ये सिक्रीट करेगा, हाइड्रोक्सी एपेटाइट ये सब बनाएगा। सही है। इसी तरह इन्होंने एकदम से कार्टिलेज का जिक्र कर दिया। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पर आए कार्टिलेज, तो कार्टिलेज का स्टेम सेल का नाम क्या है? कॉन्ड्रोब्लास्ट। सही है। यानी कि इन जी शॉर्ट आपके पास कार्टिलेजेस के सेल्स का ब्लास्ट कौन सा है? कॉन्ड्रोब्लास्ट। और बोन्स के सेल्स का ऑस्टियोब्लास्ट है। सिंपल। सही है। अच्छा, अभी अभी इसका जिक्र आएगा, उन्होंने मिक्सअप करके लिखा हुआ है। अब सर सही से लिखा हुआ है। अभी हम सिर्फ बोन्स के टॉपिक पर हैं। तो भाई बोन्स के सर तीन किस्म के सेल्स हैं। सही लिखा हुआ है, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोक्लास्ट। सीक्वेंस खैर जरूरी नहीं है, पहले आप कोई सा भी लिख दो, लेकिन ऑस्टियोब्लास्ट पहले लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है। ऑस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट आर द प्रोजेनिटर। प्रोजेनिटर यानी कि इनसे स्टार्ट होती है कहानी सारे सेल्स की। जी और ये जो है अपने आसपास मैट्रिक्स सिक्रीट करते हैं। और ये अपने आसपास मैट्रिक्स जो सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं, इससे ही कौन सी बोन बनाते हैं? पहले स्पॉन्जी बोन। कौन सी? स्पॉन्जी बोन आगे जाके क्या बन जाती है बेटा? कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट यानी बोन। कि पहले ये नरम हड्डी बनती, वही हड्डी आगे जाके क्या बन जाती? कॉम्पैक्ट बोन। सही है। फिर ऑस्टियोब्लास्ट अपने आप को अलग कर लेते हैं, और ये जो है वो लेक्यूना में चले आते हैं। लेक्यूना याद है बेटा? बोन टिश्यू के अंदर वो जो स्पेसेस थी, जो केनालिक्यूली की वजह से स्पेसेस आ रही थी, तो इन स्पेसेस जी को क्या कहते थे? लेक्यूना। लेक्यूना में जाने के बाद ऑस्टियोप्लास्ट सेल्स जब बोन बन जाती है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट। मैंने अभी बताया था पिछले लेक्चर में कि यहाँ पे जो बोन के सेल्स पाए जाते हैं वो कौन से हैं बेटा? तो आपका आंसर ऑस्टियोसाइट्स। जी ऑस्टियोसाइट्स क्या हैं? जब बोन्स मेच्योर हो जाती हैं। ऑस्टियोसाइट्स आर द मेच्योर बोन सेल्स। ऑस्टियोब्लास्ट आर द डेवलपिंग सेल्स। एंड ऑस्टियोक्लास्ट आर द रिपेयरिंग सेल्स, या रीमॉडलिंग करवाते हैं। इस सबसे तगड़ा ये वाला है फंक्शन के एतबार से। सही। अच्छा, जी अब क्या होगा? अब कोई हमें इंजरी हो जाती है, अल्लाह ना करे, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को हड्डी टूट जाती है या फ्रैक्चर हो जाता है, तो ऑस्टियोसाइट जो है वो क्या होता है? ऑस्टियोसाइट्स जो है डायरेक्ट करते हैं ऑस्टियोब्लास्ट को, यानी कि ऑस्टियोसाइट्स जो है उनकी वो मदद देते हैं ऑस्टियोब्लास्ट को उस जगह पे बनाने के लिए। यानी कि जब हमारी कोई बोन टूट जाती है, तो वहाँ के जो सेल्स हैं वो चले गए, और वहाँ पे दोबारा सेल्स को बनना है, तो दोबारा सेल्स को बनने के लिए ऑस्टियोसाइट्स किसको बुलाते हैं बेटा? ऑस्टियोब्लास्ट को बुलाते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट पे दोबारा बनाएंगे सेल्स को। तो ये जब भी कोई डैमेज हो जाता है, कोई हीलिंग का काम होता है, तो वहां पे ऑस्टियोब्लास्ट आते हैं। समझ जी गए बेटा? सही। ऑस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट ये जॉब करते हैं, जिनका उनका जिनकी जॉब ही क्या है? ब्रेकिंग डाउन द कॉम्पोजिट मटेरियल इन बोन्स। यानी कि इसको हम लोग बहुत सारे नामों से जानते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट को हम लोग कहते हैं रीमॉडलिंग सेल्स, या आप कह सकते हो उसको ये बोन के समझो हीलर हैं। किस लिहाज से? जब बोन्स एक बच्चे में जो बोन्स होती हैं, जब वो बड़ा हो रहा होता है, उसमें उसको उसका पिछली बोन का जो पूरा मैट्रिक्स है, कैल्शियम फॉस्फेट सब, उसको क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं, और दोबारा से उसको उसको मेम्ब्रेन को बनाते हैं, यानी कि दोबारा मैट्रिक्स बनाते हैं। तो पिछली बोन्स का मैट्रिक्स डिसॉल्व करना, और अगली बोन्स का मैट्रिक्स को के लिए उसको क्या करना और ऐड करना, तो उसको कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। यानी कि एक बोन है, उसके अंदर कैल्शियम है, फास्फोरस है, और हाइड्रोक्सी एपेटाइट है। अब बच्चा बड़ा हो रहा है, तो ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? तो आप बोलोगे सर ये ज्यादा चीजें चाहिए। तो ये पिछली बोन के मैट्रिक्स को पूरा डिसॉल्व करके दोबारा से उसको बनाते हैं, और बोन्स को दोबारा क्या करते हैं? रीशेप लेकर आते हैं, रीमॉडल करते हैं, जब बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है। तो इस दौरान इन सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट। ये समझ में आया बेटा? जी ऑस्टियोक्लास्ट। जी ऑस्टियोक्लास्ट ये बड़े होने में काम आते हैं। और ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो पिछली बोन का मैट्रिक्स रिमूव करके दोबारा से लाते हैं, ताकि अब बोन पहले से मजीद स्ट्रांग हो जाए, टफ हो जाए। तो ये आपके पास ही काम है। अ, जब ये पूरा मैट्रिक्स बन जाता है नया, तो फिर ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो दोबारा वहां पे न्यू बोन, बखैर ये अलग अलग सब पॉइंट्स रखे हुए हैं। सही है। और ऑस्टियोक्लास्ट के बारे में लिखा हुआ है, ये बोन्स के रिपेयर में भी कभी कभार काम आते हैं। जी रिपेयर ऑफ बोन, काफी चीजें ऊपर नीचे लिखी हुई हैं। बोन्स के रिपेयरिंग में ऑस्टियोब्लास्ट भी काम आते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट भी काम आते हैं। बस जब भी मैं पूछूं रीमॉडलिंग सेल्स कौन से हैं, तुम बोलोगे ऑस्टियोक्लास्ट। मैं बोलूंगा बोन फॉर्मिंग सेल्स कौन से हैं, जिनसे बोन बन रही है? ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट। मैं बोलूंगा मेच्योर बोन सेल्स कौन से हैं, तुम बोलोगे ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट्स। सही है। ऑस्टियोसाइट्स, सही। ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट आर कौन से सेल्स बेटा? बोन फॉर्मिंग सेल्स।
Osteocytes are mature bone cells. मैच्योर कौन? And osteoclasts are responsible for, इसको रीअब्जॉर्प्शन नहीं कहते, इसको कहते हैं रिसॉर्प्शन। रिसॉर्प्शन का मतलब होता है कि पिछली बोन ब्रेक का डाउन मैट्रिक्स द। रिसॉल्व करके नया से लाना। जी मैंने कि आपने अपने पुराने फर्नीचर को चेंज कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपने नया नहीं खरीद, नया खरीदा है लेकिन पहले से बेहतर। समझ गए? ये चीज है जी आपके पास। हाँ, तो ये याद रखना बेटा। अली, आज का लेक्चर बेटा समझ में आया? जी सही है। अली, जितना भी पढ़ लिया आज उसको एक दफा पढ़ लेना, और अभी कार्टिलेज नहीं पढ़ना, वो मैं पढ़ाऊंगा। तुम हो सके तो ये थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक बस ये पढ़ कर आना, ये सही। डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। और इसके बाद फिर हम ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ये वाला कार्टिलेज पढ़ेंगे, फिर डिफरेंसेस पढ़ेंगे, फिर ये वाला। तो इंशाल्लाह अली कल की क्लास 11 साढ़े 11 तक मैं आपको सुबह लिंक सेंड कर दूंगा। सही है बेटा सही। अली? ठीक है। चलो बेटा, अपना ख्याल रखना, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज बेटा। हाफिज़।